ओम शांति। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तंग द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि सदा जीवन में हिम्मत रख के आगे बढ़ना चाहिए। देखो, हम अपने जीवन में, जीवन क्या होता है? आत्मा इस शरीर में है तो जीवन है। मैं आत्मा इस शरीर में नहीं हूँ तो फिर जीवन खत्म। तो मतलब मैं आत्मा इस शरीर में हूँ तब तक जीवन है, मतलब मेरे होने से ही जीवन है। तो हमारे जीवन में हमें इतना शरीर मिला है, तो मुझे आत्मा को ये शरीर मिला है खुशी खुशी से जीवन जीने के लिए। तो इसमें हमें कभी भी दुखी परेशान नहीं होना। हम दुखी परेशान कब होते हैं? या तो अपनी देह को कुछ होता है, या देह के संबंधियों को कुछ होता है, वस्तु वैभव चीजों के कारण, या मन में कोई बात घूमती रहती है, कोई बात का डिसीजन बुद्धि कर नहीं पाती है, या हमारे किसी संस्कार स्वभाव से हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ना अपने स्वभाव संस्कार से। आज देखो, किसी किसी लोगों के दुनिया में किसी किसी संस्कार दुनिया में दिन प्रतिदिन मनुष्य आत्मा के जागृत होते जा रहे हैं। अब दुनिया में देखोगे लोग क्या क्या कर रहे हैं आजकल। तो हमें ना ऐसी आत्माओं के ऊपर रहम आना चाहिए। आज कोई किसी का गला काट रहा है, कोई किसी को काट रहा है, कोई मार रहा है, क्या क्या ये मनुष्य आत्मा के संस्कार कहाँ से जागृत हो रहे हैं? तो हमें ऐसी आत्माओं के ऊपर रहम करना चाहिए, परमात्मा को याद करके उनको अच्छे वाइब्रेशन देने चाहिए, ताकि विश्व की कोई भी आत्मा ऐसे बुरे संस्कारों के वश होकर बुरे कर्म न करे। तो ये सब क्या होता है कि हमारे संस्कार से बिगड़े नहीं है, लेकिन दुनिया में जो ऐसी चीजें दिखाते हैं लोग, ऐसी ऐसी मूवीज, किसी एक ने कुछ कर दिया कभी ऐसा, फिर उसकी मूवी बना देंगे, फिर उस मूवी को बहुत सारे लोग देखेंगे, फिर वो संस्कार वो वैसा करने लग जाते हैं ना। एक बार आत्मा कुछ देख दिया, किसी आत्मा के में कंट्रोल नहीं होता, अगर किसी में ऐसी वीकनेस होती है या ऐसा कोई संस्कार ऐसा होता है, तो वो नहीं जानने वाला भी जान के फिर करने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं इस समय इसीलिए ही अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अपने आप को देह समझ बैठे हैं ना। तो कभी कोई कुछ गलत काम करता है तो उसकी देह को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी आत्मा में ऐसे संस्कार है, आप उसके संस्कारों को मारो ना। आज वो संस्कार किसी आत्मा में जागृत हुए हैं, कल को दूसरी आत्मा में जागृत होंगे, तो संस्कारों को मारो ना दुनिया से। नहीं तो आप लोगों को ये समझ नहीं है ना, इसलिए तो परमात्मा सृष्टि पर आए हैं। आज को कोई किसी को क्रोध में आके मार देता है, तो किसने मारा? लोग तो बोलेंगे इसने इसको मारा, लेकिन उसने मारा क्यों? क्योंकि उसको क्रोध विकार आया। उसको क्रोध विकार ने अपने वश में लेकर सामने वाले को मार दिया। अब वो क्रोध विकार भूत तो भाग गया। उस समय उस मनुष्य को अपने वश में लेकर, उस आत्मा को वश में लेकर उससे तो उसको मार दिया, वो तो चला गया क्रोध का भूत। तो उसको पकड़ो ना आप। किसी को लोभ हो रहा है, लोभ के वश चोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो लोभ के भूत को मारो ना। ये काम विकार के वश होकर लोग गंदे गंदे काम कर रहे हैं, तो एक केस थोड़ी, काम विकार, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन भूतों के वश होकर आज पूरी दुनिया गंदे काम कर रही है, उससे काम कर रही है।
लोगों को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे मार रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन किसको मारना है इस दुनिया से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ऐसे ऐसे विकारों को, जो बुरे संस्कार, जो मनुष्य आत्मा परेशान हो गई है ना, आत्मा अपने संस्कारों से परेशान हो गई, जीवन नहीं जी पा रही, आत्मा अपनी सोच से परेशान हो गई, मन में जो संकल्प चलते हैं ना, वेस्ट, नेगेटिव, जो डर्टी थॉट्स पूरे विश्व में फैले हुए हैं, इनको इस हवा से खत्म करना है। तो ये कैसे खत्म होंगे? ये दिखते नहीं है, लेकिन है। कभी भी कोई संकल्प किसी के आत्मा के मन में आ जा रहा है, पता लग रहा है आप अभी कितना, मैं अभी शांत थी, बहुत अच्छी थी, पता नहीं मुझे ये विचार कहाँ से आया, जब से ये विचार आया मेरे तो अशांति हो गई है मन में। तो इन सबको मारने का तरीका कौन सा है? परमात्मा शक्ति, तो कहते हैं स्पिरिचुअल पावर। हम आत्माओं को ये शरीर मिला है जीवन जीने के लिए, लेकिन मैं आत्मा अपना ये जीवन शरीर में रहकर अच्छे से जी नहीं पा रही हूँ। कभी मुझे मन के विचार उल्टे सुलटे आ रहे हैं, कभी बुद्धि उल्टा सुलटा निर्णय कर रही है, कभी संस्कार परेशान कर रहे हैं, कभी ये देह की बीमारियां परेशान कर रही हैं, कभी ये देह के संबंधी परेशान कर रहे हैं, कभी वस्तु, वैभव, धन संपत्ति। इसीलिए हमें बाबा कहते हैं सदा मुझे याद करो, क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे ना कि आत्मा इन शरीर को चला रही है, आत्मा में बुरे अच्छे स्वभाव संस्कार होते हैं, सोच होती है, और उस सोच को सदा अच्छा रखने के लिए अच्छे संस्कार, अच्छे स्वभाव, अच्छा निर्णय, सर्व शक्तियाँ आत्मा में धारण करने के लिए परमात्मा शक्ति जरूरी है। इस समय विश्व की सर्व आत्माओं को परमात्मा की शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हम भी सदा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते रहें, ताकि हमारे द्वारा और आत्माओं को भी मदद मिल सकती है, और आत्माएं भी अपने मन से जो अशांत है, अपने बुरे स्वभाव संस्कार से परेशान है, उनसे मुक्त हो सके। आत्मा चाह रही है मुक्त होना, कहते हैं ना कि हाँ मैं चाहती हूँ मैं संस्कार से मुक्त हो जाऊं, पर आत्मा में शक्ति नहीं है उस संस्कार से मुक्त होने की, जिससे उसका जीवन खराब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऐसा कोई है ही नहीं माध्यम, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही शक्ति है जो हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर सकती है, हमारे बुरे संस्कारों को खत्म कर सकती है, वो है आत्मा का भाव परमात्मा। उनको याद करने से ही हमारी आत्मा में शक्ति आती है, जिससे हम अपनी बुरी सोच, बुरे व्यवहार, बुरे संस्कारों को खत्म कर सकते हैं। हमारे नहीं है ये रावण के हैं। ये इस समय इस दुनिया में आसुरी शक्ति बहुत तेज है, और इस आसुरी शक्ति का नाश करने के लिए ही परमात्मा शक्ति चाहिए। इसलिए क्यों बाबा हमें घड़ी घड़ी बोलते हैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा मुझे निराकार रूप में याद करो, क्योंकि परमात्मा अपनी शक्ति हम आत्माओं द्वारा ही इस दुनिया में दे सकते हैं। देखो आश्चर्य शक्ति कैसे प्रत्यक्ष होती है? किसी मनुष्य आत्मा द्वारा ही होती है ना, नहीं तो हमें दिख रहा है। आप देखो क्रोध जब किसी आत्मा में आता है तभी तो दिखता है ना ये क्रोध है, नहीं तो वायुमंडल में कहते ना मुझे क्रोध आया था फिर चला गया, कैसे लोग बोलते हैं हाँ मुझे क्रोध तो आया था फिर थोड़े समय बाद चला गया। मतलब क्रोध का भूत यहाँ ही घूम रहा है आपके आसपास, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। लेकिन जब वो मनुष्य आत्मा में प्रवेश करता है
तो उसके व्यवहार, बोल चाल से पता लगता है कि इसमें क्रोध का भूत आ गया। ऐसे परमात्म शक्ति भी कब इस सृष्टि पर आएगी? जब हम आत्माएं अपने को आत्मा समझ के उनको निराकार रूप में याद करते हैं ना, तो हमारे द्वारा इस विश्व में वो परमात्म शक्ति फैलती है। जितना अच्छे से मन बुद्धि एकाग्रचित करके आप परमात्मा को याद करोगे, आपकी आत्मा भी सेफ रहेगी और आपके साथ और आत्माओं को भी वो सेफ्टी का अनुभव होगा। और आत्माएं भी अपनी बुरी सोच, बुरे बोल, बुरे संस्कारों से मुक्त होती जाएगी। अब कहने में तो हम कह देते हैं कि लोग कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, जब दुनिया में ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं। पर बाबा कहते हैं ऐसे समय पे हमें खास उन आत्माओं के ऊपर परमात्मा की लाइट देनी चाहिए, ताकि वो आत्माएं भी अपने बुरे स्वभाव संस्कारों से मुक्त हो जाए और भी विश्व में और आत्माएं भी ऐसा इस संस्कार के वश होकर बुरे काम न करें। ये भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं सदा जीवन में समझो जीवन क्या है। जीवन मतलब मैं आत्मा शरीर में आई हूँ खेल खेलने के लिए। इस समय हर मनुष्य आत्मा का जीवन में दुख परेशानियां हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का वायुमंडल ही ऐसा है। लोग तो सोचते हैं ये तो बच्चे हैं, ये तो जवान हैं, अभी से इनमें ऐसे संस्कार आ गए, ऐसे स्वभाव हो गए। तो उनके आत्मा शरीर लेके बड़े नया आई है, लेकिन आई तो उसी वायुमंडल में है ना, कलयुगी दुनिया की वायुमंडल। कलयुगी दुनिया के वायुमंडल में ही आत्मा शरीर छोड़ रही है। कलयुगी दुनिया के वायुमंडल में आत्मा को दूसरा शरीर मिल रहा है, तो आत्मा तो उसी वातावरण में रहेगी ना, तो वैसी ही होती जाएगी। अगर उसमें परमात्मा की छत्र छाया होगी उस आत्मा के ऊपर, तो वो छत्र छाया के अंदर सेफ रहती है। फिर वो दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया के वाइब्रेशन, वायुमंडल, विकार, बुराइयों से मुक्त रहती है, जो अभी हमें बाबा सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं सदा मेरी लाइट अपने ऊपर अनुभव करो। इससे क्या होगा? इस दुनिया में रहते हुए भी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा से मुक्त रहेंगे, सेफ रहेंगे, प्रूफ रहेंगे। तो मैं आत्मा इस शरीर में रहकर अपना जीवन अच्छे से जी सकती हूँ। आज भले लोगों आत्मा को खुद का दुख नहीं है, लेकिन दूसरों का दुख भी दुखी कर रहा है ना। लेकिन हम परमात्मा चित्र छाया के नीचे रहेंगे तो और आत्माओं का दुख भी कम कर देंगे, उनका दुख हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, तो हम भी खुश और भी खुश। ऐसे जीवन में ना, हमारे जीवन में परमात्मा के साथ रहेंगे ना, तो हमारे जीवन में हिम्मत भी बढ़ती जाती है। देखो, मैं आत्मा शरीर में आई हूँ खेल खेलने, तो हम कब हिम्मत हार जाते हैं ना, कभी शरीर के कारण, कभी देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव। तो हम यहाँ पे खेल खेलने आए, खेल खेलते खेलते अगर शरीर में कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, उसको ठीक कराओ, फिर आगे खेल खेलो। समझो कि संबंधियों के कारण कुछ ऐसी बात होगी, कोई बात नहीं, उनसे अगर आप सॉर्ट आउट कर सकते हो तो करो, नहीं तो उनसे सॉरी बोल के, खुद अगर गलती हो गई उनसे माफी मांग के, उनके लिए अच्छा सोच के अपना जीवन जीते रहो। उनके कारण हम अपना जीवन क्यों बिगाड़े? अगर वो आगे संबंध में रखना चाह रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर हमारी गलती है तो सॉरी बोल लो, नहीं तो आगे बढ़ते जाओ। ऐसे ही कोई चीज टूट गई, कोई चीज खराब हो गई, कोई धंधे में या ऐसे वैसे कहीं पे कोई रुकावट आ गई, कुछ भी हो गया गड़बड़, तो इसमें चिंता क्या करनी है?
थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा दूसरा और कुछ काम कर लो, थोड़ा आगे थोड़ा बढ़ोगे तो ठीक हो जाएगा काम। चिंता करके हम अपना ये जो शरीर हम आत्माओं को मिला है खेल खेलने के लिए, तो क्यों समय को क्यों वेस्ट करें। हम कुछ न कुछ तो आत्मा को इतने गुण शक्तियाँ होती है, समझ होती है, तो कुछ न कुछ करके वो जीवन अच्छे से जी सकती है। मतलब इन टोटल हम आत्माओं को ये शरीर मिला है तो हमें सदा खुश रहना चाहिए। कितनी मेहनत से लोग शरीर का बर्थ होता है, नहीं? जो आत्मा हमारे शरीर को जिसने दिया है, उन्होंने कितनी तकलीफ दी के हमें शरीर दिया है, तो हमें इस शरीर की भी वैल्यू रखनी है। शरीर की भी वैल्यू रखो, आत्मा खुद की भी वैल्यू रखे और अपना जीवन खुशी खुशी से जीते रहो। जब तक आप जी सकते, जब तक ये शरीर को चलाते रहो। फिर जिस समय ये शरीर चलने लायक नहीं हो तो आत्मा सोचे चलो अब मैं दूसरा शरीर लेकर खेल खेलती। जैसे तो कोई चीज होती है ना, कहते हैं ठीक है ये खत्म हो जाएगी तो दूसरे ले आएंगे, कोई चिंता होती है किसी को कुछ ऐसी कोई चीज होती है तो कितना बेफिक्र से बोलते ना, कोई बात नहीं है चीज खत्म हो जाएगी तो दूसरे ले आएंगे, चिंता क्या करनी। ऐसे ही हम आत्माओं को शरीर लेकर खेल खेलना है, खुशी खुशी से खेलो। तो जिससे बनती है ठीक है, नहीं तो दूसरे बहुत सारी आत्माएं उनके साथ खेल खेलो। एक काम ठीक हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो दूसरा काम कर लो। सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत सारे हैं, इसमें टेंशन क्या लेनी, घबराना क्या। ऐसे करते करते बाबा कहते सदा जीवन में ना आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी जीवन में रुकना नहीं चाहिए। एक काम में हार गए, यहाँ ठीक नहीं हुआ तो चलो फिर से ट्राई करते, फिर से नहीं हो रहा है तो चलो दूसरा ट्राई करते। तो ये कोर्स में आपको सक्सेस नहीं हुआ, दूसरा कोर्स करो, दूसरा नहीं हो रहा तो तीसरा। ऐसे वेस्ट थोड़ी होता है, आत्मा का एक्सपीरियंस तो होता जाता है ना, उसको समझ तो उसकी बढ़ती जाती है ना। कुछ खराब, कुछ कमी थोड़ी हुई। कहते इतने पैसे देकर कोर्स किया, आगे तो कुछ किया नहीं, लेकिन आत्मा में कुछ तो समझ बड़ी होगी ना। बाबा कहते रोज रात को चेक करो कि आज आप आत्मा ने क्या सीखा। ऐसे नहीं आप बड़े हो गए शरीर से तो बस आपका सीखना बंद हो गया, लेकिन आत्मा रोज कुछ न कुछ सीखती है, रोज उसमें कुछ न कुछ अनुभव बढ़ता है। यही तो जीवन है ना। बुढ़ापे तक जिस दिन हमारी आत्मा शरीर में, इस शरीर में जिस दिन आत्मा का लास्ट डे होगा ना, उस दिन भी आत्मा कुछ न कुछ सीखती है। फिर जाके दूसरा शरीर लेगी, फिर से शुरू सीखना, अनुभव शुरू हो जाता है। ऐसे है ना, हम अपनी लाइफ में रोज कुछ न कुछ सीखते ही है। हर मनुष्य आत्मा से आप सीख सकते हो। हर सिचुएशन हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है, हमें अनुभवी बनाने आती है। अगर हम इस लक्ष्य से अपना डेली का डे, अपना जीवन जिएंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना। फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना चाहिए, गुस्सा, अपने जीवन से तंग नहीं होना चाहिए। कोई भी बात आपके जीवन में आपको तंग कर रही है ना, बैठ के उसका पहले सोल्यूशन निकालो कि मैं आई हूँ इस शरीर में खेल खेलने, जीने खुशी खुशी से। इस बात के कारण मुझे रोज रोज परेशानी हो रही है, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, पहले मुझे वो निकालना। क्योंकि हमें खुशी खुशी से जीना, प्लस हमें अभी खुशी खुशी से क्यों जीना है, क्योंकि हमें दूसरे जन्म के लिए कमाई भी तो करनी है। नहीं, ऐसा नहीं सोचो ये जीवन खत्म हो गया तो बस, नहीं, हमें दूसरे जन्म के लिए कमाई भी तो करनी है। तो उसके लिए तो हमें रोज चेक करना ही पड़ेगा कि आज मैंने सारा दिन कितना अच्छा कर्म किया, कितने लोगों की दुआएं ली। क्यों? क्योंकि अगर आप रोज रोज एक दूसरे के ऊपर गुस्सा, लड़ाई झगड़ा या ऐसे कुछ गलत काम करते रहोगे तो पाप का बोझ चढ़ जाएगा ना, फिर हमारा दूसरा जन्म भी अच्छा नहीं होगा।
हमारी आगे की लाइफ में रुकावट आती जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मेरी अभी की लाइफ भी इजी हो जब तक मैं आत्मा शरीर में हूँ, और मेरा आगे का जीवन भी अच्छा हो, तो उसके लिए आपको रोज चेक करना पड़ेगा कि रोज आप क्या सीख रहे हो, प्लस आपके कर्मों द्वारा, आपके बोल व्यवहार द्वारा कितनों से आपको दुआएं मिली, कितनों ने आपको ब्लेसिंग की। क्योंकि यही ब्लेसिंग, यही दुआएं आपको आगे का जीवन स्मूथ आप बिता सकोगे और आपके नेक्स्ट बर्थ भी अच्छे होंगे। जानवरों जैसा शरीर तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट बर्थ हमारा अच्छे इंसानों जैसा खुशी सुख शांति वाला हो। हम लेंगे तो मनुष्य शरीर ही, लेकिन अगर हम अभी लड़ाई झगड़ा करेंगे, इधर उधर की बात ऐसा करेंगे, दुखी परेशान करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट जन्म मनुष्य जैसा लेते हुए शरीर भी हमारे जीवन जानवरों जैसा हो जाता है। हम मनुष्य आत्मा मनुष्य तन ही लेते हैं, लेकिन हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे लोग जानवरों को ट्रीट करते हैं ना, वैसा। तो अगर हमारा जीवन हम अच्छा चाहते हैं तो हमें हमारा आज से ही, अभी से ही हमें ऐसे कर्म, जैसे लोग कमाते हैं ना, कहते हैं हम कमाएंगे, हमारे पोतरे दोतरे खाएंगे, हमारा आगे का जीवन अच्छा होगा। लेकिन उस स्थूल पैसे तो कोई शरीर छोड़ेगा, लेके जाती है कोई आत्मा। समझो आपने अपनी पूरी आयु में बहुत कमा लिया कि अब मैं बैठ के खाऊंगा या खाऊंगी, और आज ही आपने शरीर छोड़ दिया तो सारी कमाई तो किसी और के पास चली जाएगी। आप क्या लेके गए? आपने झूठ पाप करके, भ्रष्टाचार करके कमाया कि मैं अब आगे आराम से बैठ के खाऊंगा, करूंगा, लोगों को दुखी परेशान करके हमने कमा लिया। लेकिन आज ही मैंने अच्छा कमा लिया, आज ही मेरे बैंक में अच्छे पैसे आ गए कि आगे के 30-40 साल में आराम से बैठ के खा सकती, झूठ पाप करके। तो मैं पैसा तो यही छोड़ के चली गई, मेरा आज ही शरीर छूट गया तो पैसा तो आज ही छूट गया ना। तो मैं आगे के लिए क्या लेके गई? आत्मा, वो लोगों की बैड विशेष, जिसके साथ मैंने गलत किया होगा, उन्होंने मुझे बैड विशेष दी होगी ना, तो मुझे दूसरे जन्म में वही भुगतान करने जाना पड़ेगा, फिर वही परेशानी मुझे भी देखनी पड़ेगी। वैसे ही लोग मुझे परेशान करेंगे जैसे मैंने लोगों को परेशान किया। इससे अच्छा बाबा कहते हैं रोज दुआएं इकट्ठी करते जाओ, अपने आगे के जन्मों के लिए ये दुआएं काम आने वाली। आपके आगे के जन्मों के लिए अभी का आत्मा में जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो संस्कार आत्मा में धारण होते जाते हैं। ये संस्कार ही आपके साथ जाने, अच्छे संस्कार, बुरे होंगे तो बुरे जाएंगे। आज कहते हैं कभी कभी छोटे बच्चे लोग बोलते हैं जैसे छोटे अभी से ऐसा काम कर रहे हैं गलत। एक तो पिछले जन्म के संस्कार भी होते हैं, दूसरा कलयुगी दुनिया का वायुमंडल भी होता है। तो हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए, इसीलिए आप रोज कुछ न कुछ सीखो। रोज रात को चेक करो मैंने आज क्या सीखा। रोज अपने बुरे स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करते 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 सबके अच्छे कर्म करते 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 हमारी ये लाइफ भी अच्छी होगी और प्लस आगे की लाइफ भी अच्छी होगी। ये हमारा जीवन है। जीवन सिर्फ ये नहीं है अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा पोस्ट पे पहुंच जाओ, अच्छी कमाई करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ पियो, ये तो साइड का है कि हाँ भाई शरीर को चलाना है। लेकिन मैं आत्मा अपनी स्मूथ हैप्पी लाइफ के लिए क्या कर रही हूँ, क्या कर्म कर रही हूँ, क्या कैसे सोच रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, आगे के लिए क्या अपने लिए जमा कर रही हूँ, ये भी हमें देखना है।
लेकिन नेक्स्ट बर्थ में तो मुझे आत्मा को जाना है ना। ये शरीर, पैसा, कपड़े, घर, संबंधी थोड़े चलेंगे मेरे साथ। आज अपने ही संबंधियों के लिए लोग दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप चली जाओ, आप हमारी आत्मा चली जाएगी तो वो संबंधी जाएंगे जिनके लिए आज हम लड़ रहे हैं। लेकिन जिनके लिए मैंने लड़ा, जिनसे मैंने बैड विशेष की, वो बैड विशेष मेरे साथ जाएंगे। तो इसलिए हर आत्मा हमारा भाई है। हमें हर आत्मा के लिए अच्छा सोच के उनके साथ अच्छा व्यवहार करके चलना है। मेरा तेरा भी नहीं, ये देह के संबंधी भी यहाँ के लिए ही है। जब आप हमारी आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी ना, कोई भी आप देह का संबंधी हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए सबके साथ हमें अच्छा करना चाहिए। क्या मीठी मीठी सिकरे के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी बनो। बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। यह पर्सनालिटी ही सहज कार्य में सफलता दिलाएगी, जिससे हमारी आत्मा में प्योरिटी होगी। हमारी प्योरिटी मतलब एक तो विकार नहीं, दूसरा हमारा सोच, हमारी बुद्धि के निर्णय शक्ति, हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो हमारा कार्य सफल होता जाएगा। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश होगा ना, तो उसके साथ और विकार भी आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इन सब बड़े और छोटे विकारों का ना आपस में कनेक्शन होता है। जैसे कहते हैं ना, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। ऐसे ही हर विकार के पीछे सारे विकार आ जाते हैं। किसी में एक मोह भी होगा ना, तो मोह के कारण भी ये अहंकार, क्रोध, लोभ, काम विकार आ जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा आ जाती है। सबका कनेक्शन होता है आपस में, पूरी फैमिली है विकारों की। बड़े बड़े हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, रोना, रूठना, ये सब आपस में सब मिले हुए फैमिली है। तो सब प्रकार की अपवित्रता को हमें खत्म करना है बाबा को याद करके। कोई भी किसी का भी अंश मात्र सपने में भी नहीं पता इसकी अविद्या हो जाए। जैसे बच्चों को पता होता है काम विकार क्या होता है, ऐसे हम आत्माओं को भी इन विकार बुराइयों की अविद्या हो जाए, तभी हम प्योर आत्मा बनेंगे। और फिर हमारे ऊपर किसी की ऐसी दृष्टि नहीं जाएगी। कोई हमारे सामने आपके ऐसे विकारों के संकल्प भी उनमें उत्पन्न नहीं हो सकेंगी। चाहे कितनी भी विकारी आत्मा होगी ना, आपके सामने आते वो भी भूल जाएगी कि विकार होते क्या। जैसे देवियों के महात्मा जो पवित्र आत्माएं हैं सृष्टि पर, उनके सामने कोई विकारी संकल्प कर सकता है? भले उनका तो चलो, लेकिन देवियों के आगे आप देखो कोई विकारी भी जाएगा। आज कोई खूबसूरत अच्छी लड़की हो, देवियों को इतना अच्छा सजाते हैं, राधे कृष्ण की मूर्तियों को, उनके सामने किसी की विकारी दृष्टि जा सकती है? ऐसे हमारे अंदर भी जब वो इम्प्योरिटी का अंश मात्र भी नहीं रहेगा ना, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमारे तरफ उस दृष्टि से देखने की, सोचने का भी नहीं। सामने आएगा और विकार उनके भी खत्म हो जाएंगे उस सेकंड के लिए। स्लोगन है हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिलेगी बाबा की। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करो।